अब डोर चले ते जबराजे रहने से खड़े क्या कर माना के लाल सवा बदली गे चुलई बदे बहुचारा यारा बेटा
तेरे चेहरे पर वो लाली और वो खुशी मैं देख रही हूँ कि आज तेरी चेहरा खुशी देखकर सोना रानी की दिल मचल गई है। तो आइए आप हैं हमारे राजा राम बाबू साहब। राजा राम बाबू साहब की ओर से शानदार 551 रुपए की पुरस्कार अदा फरमाए हैं। राजा राम बाबू को माँ भगवती की ओर से लाखों लाखों धन्यवाद फरमाते हैं। और आइए आप हैं कामेश्वर शर्मा छप्पा कल मिस्त्री, इनके तरफ से शानदार 11 रुपए का पुरस्कार है। मैं श्री अनंतनाथ कला परिषद की ओर से बारंबार नमस्कार है। बोल बात मैं आज तेरे बारे में क्या किसकी कमी पड़ गई है? क्या दुर्घटना तुम्हारे ऊपर आई है कि तूने रंगमहल को छोड़कर बड़ी गोतनी की दरबार आई है? बहन नहीं, मुझे कोई सोना चांदी ना गहना न गुड़िया न धन न दौलत की कमी है। आज आपके आशीर्वाद से, सासू माँ के आशीर्वाद से मैं आनंद की जिंदगी जी रही हूँ मोदी की लगे। लेकिन मैं एक बात आज ऐसी बात है कि खुशी से फूले नहीं समा रही है, कह नहीं पा रही हूँ। ऐसी कौन सी खुशहाली तेरे दिल में जगी है? थोड़ा मुझे भी सुना दे कि मैं भी तेरी खुशहाली के बारे में जान जाऊं। अच्छा कह दे, कहते सुन लो। सपना में देखी कि मैं रात में लाली से पलक पर सोई हुई थी। माँ दुर्गा ने सपना जगाई, बेटी तुम चैन की नींद सो रही हो। आप तुम्हारे पिताजी ने वो धूमधाम से महायज्ञ कर रहे हैं, मेला लगा रहे हैं और देश विदेश का राजा और रानियां आते हैं और जाते हैं। वैश्य बंगाली आती है जाती है। बेटी तुम्हें खबर नहीं? मैं चाहती हूँ कि मैं भी जाऊँ अपना नैहर। हाँ एक बात बताऊं, बोलिए। देवी माँ जो होती है गलत सपना भी जगाती है, सपना सच्चाई भी होती है। परंतु तुम्हारी नजर में जो जग हो रही है आभार खुशी की बात है। तो तुम चाहती है क्या जग में? जग के बारे में क्या चाहती है? तुम जाने के लिए चाहती हो? मैं 12 वर्ष बीत गई है जब से मेरे स्वामीनाथ ने डोला बना करके निर्मल किला से मोदी किला लाए, तब से मैं अपना नैहर कभी नहीं गई। मैं चाहती हूँ जाने के लिए। तेरी नैहर में जग हो रही है तो समझ में सोना रानी की नैहर में जग हो रही है। इस जग से जाने से अगर मैं तुझे बाधा करती हूँ, रोकती हूँ, तो पाप की भागी मैं बनूंगी। मेरी तरफ से इजाजत है, जितनी जल्द तैयारी होकर तुम अपनी नैहर को जा सकते। लेकिन एक बात है, कैसे जाऊंगी? कैसे जाओगी? मैं बताती हूँ तुम कैसे जाओगी। हाँ रास्ता बता दो। हेलो जग
तो अपने पति के साथ नहीं जाएगी? कैसे जाऊंगी? आप तो जानती हो कि मेरे स्वामीनाथ 6 महीने जंगल में रहते हैं। अच्छा, तो दो दिन राज दरबार में रहते हैं। आप ही बताओ कि मैं किस तरह जा पाऊंगी? जंगल में राजा रहता है, जंगल का शेर है, तेरे पति गलियों का बादशाह है। दिन रात तीर तलवार गोली गट्टा से तेरे स्वामीनाथ खेलता है। लेकिन आजकल के जमाना की तुझे मालूम है क्या? संसार में कितना बाबू भैया दिल्ली पंजाब कमाने के लिए जाते हैं, जाता है ना? हाँ, जाते हैं। और उसके जब पत्नी को जरूरी पड़ जाती है तो एक मोबाइल निकालते, हेलो, हाँ की रहा है, हमें छोड़ दो, कमाई में आग लगाते, जल्दी गाड़ी पकड़ के चला हर सब डाले कल के संग सोखे न पोकलो से। मैं कुछ भी कहती हूँ तो स्वामीनाथ आगे पति के साथ चली ना, बड़ मन लगतो, मन तक गदगद हो जाए। वो नहीं जाएंगे मेरे साथ। रास्ता पे राम मिलतो। अच्छा, दरोगा बाबू के मेला रंग बिरंग के सामान खरीद के देता। अच्छा, ऐसे आगू सहरसा शहर जली मनवारी के दुकान में एगे पौरे पौरे औठी देता दिया हुआ कि ना गगे जा। अच्छा, गाजरा सजाइए देतोगे मोर गई ते मारा। 12 बड़ी साबित लई जे हमारे जगह कहियो ने संगवाले के गेलई गे नहीं हरवागे। डर में डर का सता देता हुआ हुआ लेकिन गजा। अच्छा, कलवेसी करिया गोतनी दे तू को लाला सागे लगरे छलई फूलार होली के जा। कहिया दे सोनी जैते अपना है सासुरारे, परम आयलिया दे तो जबरा के पीढ़ा हसले खेलल के जैया भरा ही रहा। बहन इतना सामान तोरा कीन के देतो तैयो तू नहीं खाबसी। गे बहन, तोरा देवर के तक ना शौखे नहीं छो, हम की करबे? ओ बाबू, कल के से आ गए दिल्ली, घर में मौ गए पिल्ली। क्या नाम है देते बताइयो। बहन, नहीं, मैं स्वामीनाथ के साथ जाऊंगी। नहीं, मैं देवा पंडित के साथ जाऊंगी। तो फिर तुम किसके साथ जाएगी? बहन, मैं 12 वर्ष बीत गए हैं। मैं सोचती हूँ कि बेटा के साथ अगर मैं जाऊं तो मेरी सखी सहेली बहुत खुश होगी कि आज फूला रानी के गोद में ललन खेल रहा है। आइए, आप हैं ओम जी के सपुत्र सिजात कुमार की ओर से शानदार 21 रुपए के पुरस्कार अदा फरमाए। बचवा सिजात कुमार को
ओर से लाखों लाख धन्यवाद फरमाती हूँ। जय हिंद जय भारत। बहन, मेरी सखी लोग देखेगी तो खुशी से फूले नहीं समाएगी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बेटा को साथ लगा दो। मैं एक सप्ताह के लिए जाऊंगी और वापस लौट करके चली आऊंगी। बेटा के बारे में तुम बोल रही है ना? बहन बोलो। बेटा देने से मुझे कोई इतराज नहीं है। क्या? लेकिन कारण है कि बेटा बड़े खतरे के निशान से चल रहा है। ऐसी कौन सी खतरा है? ऐसा दुर्घटना है मेरे बेटा के ऊपर कि शायद सुनेगी, हेलो, शायद तुम बेटा के बारे में सुन लेगी ना तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। रोतनी, मैं नहीं जान रही हूँ, आप क्या करके सुनाओ। एक समय की बात है कि मेरे स्वामीनाथ ने बेटा को बुलाया दरबार में और बेटा के हाथ में तलवार थमा दिया और कहा कि बेटा अभी से इसी टाइम तुम यहाँ से चले जाओ जंगल तीर तलवार खेलने के लिए, सीखने के लिए। जब तीर तलवार सीख कर तू तुलसमण हो जाएगा तो उसके बाद मैं तुझे यहाँ कवच कुंडल से गुरु पासवान जी के सुपुत्र आदर्श कुमार की तरफ से हम श्री आनंदी नाट्य कला परिषद को 11 रुपए के पुरस्कार दिए हैं। मां सरस्वती से मैं कामना करती हूँ, हे मैया आदर्श बबुआ को विद्या का भंडार देना और उनके समस्त परिवार को शुभ मंगल बनाए रखना। धन्यवाद। आइए आप है सुअंकर पहलवान शर्मा जी। सुअंकर पहलवान शर्मा जी की ओर से शानदार 11 रुपए के पुरस्कार अदा फरमाए। दीवाना में कालिया ये गाना इन महान बाबा को मां भगवती की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मिश्र जी के तरफ से दीवाना बाबू। क्या बात है, आज दीवाना छिए कब केना दीवाना भेलिए है गई मैया गे मैया। इनके तरफ से शानदार 10 रुपए का पुरस्कार है। मैं श्री आनंदी नाट्य कला परिषद की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद जय भारत। बेटा तो अपने पिता का वचन को पालन किया, दरबार से रवाना हुआ, मैदान में तीर तलवार खेलना शुरू कर दिया। अचानक इंद्र सिंह के दिल दिमाग में क्या आया, वो जंगल से वापस लौट कर आया, दरबार में तलवार को फेंक दिया और कहने लगा पिताजी आज से मैं तीर तलवार नहीं सीखूंगा बल्कि मेरा नाम कन्वर स्कूल में लिखा दीजिए ताकि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा। अच्छा, तलवार फेंकते ही देर ही होना स्वामीनाथ का पराक्रम हो गया। वो कहने लगा इंद्र सिंह भला चाहता है तू तलवार उठाकर फिर से दोबारा तू जंगल को रिटर्न हो जाओ, लेकिन इंद्र सिंह कह रहा था कि पिताजी मेरा प्राण ले लीजिए मुझे मंजूर है, लेकिन मैं तलवार सीखने के लिए नहीं जाऊंगा। दोनों बाप बेटा में तकरार चलने लगा। गुस्सा से स्वामीनाथ काला पीला हो गया। इंद्र सिंह को सरजमीन पर लेटाकर 10 कोरा मारा, आजमाकर उल्टा बाण बांधकर कैद घर में बंद कर दिया। बेटा की रोने की आवाज मेरी कानों में आया। मैंने यहाँ से झट से पहुंची, बेटा ने रो रहा था कैद घर में। बेगर इजाजत की मैंने खोल कर लेकर चली गई। स्वामीनाथ को पता चल गया कि रानी ने बेगर ऑर्डर की मेरे बेटा को खोल कर ले गया है। प्यार से मुझे बुला लिया और मुझसे सवाल करने लगा कि रानी जिस कैदी को मैंने कैद में बंद किए थे, कैदी को तुम खोलने वाली कौन होती हो? मैंने उसको कहा 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुकिए ना। मैंने उससे कहा देखिए बड़ी पार्टी नहीं हूँ, हम लोग गाँव चल जाओ, आप साथ में पैसा हाथ में दीजिए, एड्रेस बताइए। मैंने स्वामीनाथ को कहा स्वामीनाथ आपने जिस कैदी को बंद किए थे उस कैदी का मां बनने वाली मैं हूँ, जब मैंने उसकी मां खोल कर ले गई। स्वामीनाथ ने कहा कि रानी होश में बात करो। मैं भी कहा कि स्वामीनाथ आप भी दिमाग को स्थिर करके बात कीजिए। स्वामीनाथ ने मुझसे जवाब करता कि बेटा माँ का होता है बाप का। मैंने उससे कहे
कि बेटा तो बाप का होता है। स्वामीनाथ फिर दोबारा जवाब दिया कि तुम खोलने वाली कौन रहती हो? मैं भी सोची कि जब स्वामीनाथ इतना गुस्सा में बोल रहा था थोड़ा मैं भी ऊंची आवाज में बोलती हूँ कि स्वामीनाथ ठंडा हो जाएगा। मैं भी गर्म आवाज में मैंने बोली कि आप कैद करने वाले कौन होते हैं? इतनी बात को झट से चूड़ा पकड़ा, सरजमीन पर लेटा दिया, और आजमा दिया मेरी बदन पर, मेरी मन को गदगद हो गया। वहां से मैंने जान बचाकर भाग गई। अगर मैं नहीं भागती तो गई जान से। आप बोल, बेटा उधर कैद में पड़ा हुआ था, इधर तुझे नजर की रास्ता है। इतनी देर में उधर तेवर को जंगल में पता चल गया कि भैया ने मेरे बेटा को कैद में बांध करके खरी मर्चा की धुआं दे रहा है। तेवर को गुस्सा के मारे लाल पियर बन गया, उठा झट से जंगल में रस बिजली घोड़ी को सजाया, मखमल की चादर बिछाया, घोड़ी पर सवार हुआ, ये चाबुक खींच के घोड़ी को दिया। घोड़ी भी गुस्सा के मारे दो पर जंगल में रखा, दो पैर कहाँ रखा। शेर की तरह देवर उतर गया। बेटा से पूछने लगा कि तुमने क्या गलती किया था इंदर सिंह, जो भैया ने तुझे इतनी बार सजा दिया है? इंदर सिंह ने रो को सारे पास अपने चाचा को बताया कि चाचा मुझे लालसा लगा हुआ है कि मैं गणबाजी स्कूल में पढ़ूंगा, पिताजी मुझे नाम नहीं लिखाता है, इसी पर मुझे मार रहा है। देवर ने उसी टाइम कैसे खोल कर लेकर चला गया, बेटा का गणबाजी में नाम लिखा दिया। इधर फिर स्वामीनाथ को पता चल गया कि आज मेरा भाई ने खोल के ले गया है। गुस्सा के मारे स्वामीनाथ इधर से जा रहे थे, उधर से मेरे देवर नाम लिखा के आ रहा था। दोनों भाई शेर की तरह टकरा गया, और जब शेर की तरह टकरा गया तो दोनों में बकवास चलने लगा। रुद्र सिंह, मैंने बेटा को कैद किया था, तुमने क्यों खोल कर ले गया? मेरे देवर ने भैया को जवाब दिया कि भैया बेटा नादान है, वो तलवार सीखने से जब इनकार है, अभी मेरी बाजू में बल है, मेरे छाती में बल है, दुनिया से फैसला करने के लिए बेटा का नाम स्कूल में लिखा दिया। बेटा का नाम जाकर स्कूल में लिखा दिया। दोनों भाई में तकरार हो गया। स्वामीनाथ कह रहे थे कि भला चाहता है रुद्र सिंह के बेटा का कलबस से नाम हटाकर उसके हाथ में तलवार दे, जंगल को भेज दिया। देवर के बुखार बिंदु से निकल गया क्या? एक मिनट रुकिए ना, लाइए नाम बोलिए, जाइए ना, लिख के दिए ना, जाइए ना, डिस्टर्ब नहीं करिए। देवर की बुखार बिंदु से निकल गया कि भैया दोनों भाई में कटाकटी हो जाएगा, तलवार उठ जाएगा, लेकिन बेटा का नाम स्कूल से नहीं कटेगा। अब पता गोतनी, तूने लहर की तार लगा हुआ बेटा को ले जाने के लिए, बेटा उधर खतरे के निशान पर है। देवर ने मास्टर को धमकी दे के आया है कि मास्टर साहब, अगर मेरे बगैर इजाजत का मेरे घर से कोई भी आदमी आएगा, बेटा को अगर छुट्टी दे दिया तो तेरे कुल परिवार को मैंने बख्शी झपा कर मार दूंगा। बता, इसलिए मैं कहती हूँ कि एक की बार तुम अपने नैयर अपने पति के साथ चले जा, या तो टेवा पंडित के साथ चले जा, नहीं तो चल मैं तेरे साथ जाती हूँ। दोनों बार मेला देखूंगी, नैयर में सखी से लिया का भेंट करूंगी, फिर रिटर्न हो जाऊंगी। समझ आइए, आप है भुवनेश्वर शर्मा बिहारी बाबू, शानदार 11 रुपए के पुरस्कार अदा फरमाए। ये दीवाना जी भुवनेश्वर बाबू को माँ भगवती को से लाखों लाख धन्यवाद। और यहाँ पे भगवान जी दीवाना, बात रे भगवानों जी दीवाना बोले। यहाँ पे भगवान जी दीवाना सिकंदराबाद उत्तरी टोला वार्ड नंबर 1, इनकी तरफ से शानदार इन्होंने बोले हैं 21 रुपए, और इनकी तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। मैं श्री अनंतनाथ कला परिषद की ओर से बार-बार नमस्कार है। जय हिंद, जय भारत। आइए, ओम जी के सपूत सिद्धार्थ कुमार की ओर से शानदार 11 रुपए पुरस्कार फरमाए। सिद्धार्थ कुमार को शिव गुरु की ओर से लाखों लाख धन्यवाद। आइए, फिर लहराए लाल दुपट्टा मलमल का। ओम जी का सपूत फिर से 11 रुपया पुरस्कार दिए हैं सिद्धार्थ कुमार की ओर से। सिद्धार्थ बाबू को माँ भगवती की ओर से लाखों लाख धन्यवाद। आइए, मैं श्रीमान को तहे दिल से, नन्हे अपने दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं कहती हूँ छोटी सी शुक्रिया
सुना दूं। मैं मानती हूँ कि आप बच्चे को कन्वज में भेजिए, बच्चा पढ़ रहे हैं, हमारी भी ये दिल जुड़ा है कि बेटा शिक्षित होंगे, पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे, मैं भी समझती हूँ। लेकिन बात आप जानती हैं कि 12 वर्ष बीत गए हैं, लेकिन आज मैं अपनी नैहर जाऊंगी तो क्या कहेंगे अड़ोसनी पड़ोसनी, सखी सहेली कि आज 12 वर्ष बीत गए हैं, रानी फूला को अभी तक इनके कोख से बच्चा नहीं हुआ है। और जिन बच्चा को मैंने पोस पाल करके बड़े की हूँ, 5 वर्ष का हो गया है, उन्हीं पर मैं आश्रय लगा करके बैठी हूँ कि मोदी किला में बेटा रहेगा तो ये दूजा नहीं। आइए आप अमित जी के सपुत्र